कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो एक ईश्वरीय शक्ति के होने का साफ आभास दिलाती हैं। मैं आपसे एक ऐसी ही घटना की चर्चा करने जा रहा हूं। जब मैं टीटू से अस्पताल में मिलने गया तो उसकी हालत बड़ी खराब दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल मरणासन्न पड़ा हुआ था। आंखें धंसी हुई, धीमे धीमे कराहने की आवाज और चेहरे पर दर्द का हर वह रूप जिसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे लगा वह गरीब जरूर था पर उसके चाहने वाले बहुत थे, क्योंकि अस्पताल में उसे देखने कुछ नहीं तो 20 लोग आए हुए थे। आश्चर्य की बात ये थी कि जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं मिली थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखीं, मगर उसमें कहीं भी किसी गंभीर रोग का जिक्र नहीं था। खुद डॉक्टर का भी यही कहना था कि कोई समस्या नहीं दिख रही थी। फिर भी उसकी हालत इतनी खराब क्यों थी? एक डॉक्टर साहब शाम के राउंड में आए। उन्होंने टीटू का ब्लड प्रेशर, रिपोर्ट्स सब कुछ देखा। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स तो सही दिखाई देती हैं। समझ में नहीं आता कि मर्ज क्या है, डॉक्टर साहब ने कहा। भाई, इसका पता तो मुझे भी नहीं चल पा रहा है। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आंखें बंद कर ली, फिर कहा, शरीर परमात्मा की बनाई मशीन है भाई, हम डॉक्टर भी इसे पूरी तरह कहाँ समझ पाते हैं। मुझसे मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, शरीर के अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं। मगर टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। ताज्जुब है। अच्छा, एक बार जरूरी टेस्ट्स मैं फिर से करवाता हूं। दूसरे दिन सारे टेस्ट फिर दोहराए गए, लेकिन फिर वही बात, कोई रोग नहीं। मगर हालत बद से बदतर होती जा रही थी। न जाने मेरा और टीटू का कौन सा रिश्ता था। न मैंने कभी कोई काम टीटू से करवाया था, न कभी उसकी कोई मदद की थी। जब भी मैं उधर से गुजरता वो किसी गाड़ी के नीचे घुसकर काम करता हुआ दिखता। वो मुझे बड़ी संजीदगी से नमस्ते करता और हाल चाल पूछता। और हाँ, एक बात जरूर कहता, आइए सर, आपके लिए बढ़िया चाय बनवाता हूँ, अदरक वाली। और मैं हमेशा उसकी चाय को मना कर दिया करता। टीटू वाले गैराज के रास्ते में हरियाली थोड़ी ज्यादा थी। शाम के वक्त उधर मैदान में बच्चे पूरे जोश में खेलते हुए दिखते थे। आगे जाकर थोड़ी भीड़ भाड़ भी थी। कुल मिलाकर उस रास्ते में काफी रौनक रहती थी और उसमें घूमने का एक अलग ही मजा था। मैं उस रास्ते से कम ही जाता था, और वह इसलिए कि वो रास्ता मेरे लिए पुराना न हो जाए। मैं चाहता था कि मेरे लिए वहां घूमने का आकर्षण हमेशा बना रहे। मैं लगातार 3-4 दिनों तक टीटू को देखने अस्पताल जाता रहा, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। उल्टे उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती दिख रही थी। यह तो टीटू की हालत से पता चलता था कि अंजाम क्या होने वाला है। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता जितना भी लग जाए, पर समय तो निकट था। सो मैंने अब अस्पताल जाना छोड़ दिया। लगभग 15 दिनों बाद एक बार मैं फिर अस्पताल गया। वहां जब टीटू वाले कमरे में पहुंचा तो वहां कोई और ही पेशेंट था। फिर मैं वापस लौट गया। मैंने अब हरियाली वाले रास्ते पर जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता वहां जाते ही मुझे टीटू की याद आएगी और मैं परेशान होऊंगा। लेकिन दोस्तों, मन तो वही चाहता है जो हम इसे नहीं देना चाहते। एक दिन शाम को मैं फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। एक मैकेनिक गाड़ी के नीचे काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, पता नहीं सर, मुझे तो पिछले महीने ही इस गराज में काम मिला है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे तो कोई टीटू नहीं मिला। फिर वह गाड़ी के नीचे से निकल आया और उसने कहा, रुकिए सर, मालिक से पूछकर बताता हूँ। अंदर से एक उम्रदराज व्यक्ति निकल कर आया।
उसने कहा, पता नहीं, वो बहुत दिनों से आ नहीं रहा था तो मैंने दूसरा मैकेनिक रख लिया। मैं उससे टीटू के घर का पता पूछकर उसके घर जा पहुंचा। छोटी मोटी झोपड़ी थी। दरवाजे खुले हुए थे। मैं पर्दा हटाकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीटू नीचे बैठकर एक पुराने गैस स्टोव की मरम्मत कर रहा था। मैंने अविश्वास और भावनाओं के अतिरेक की स्थिति में आगे बढ़कर टीटू को गले से लगा लिया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, टीटू तुम जिंदा हो? हाँ सर, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। मुझे भला क्या होने लगा? मैं तो 2-3 दिन बाद से काम पर जाने की सोच रहा हूँ। घर में पड़े पड़े अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कौन सा रिश्ता था, मेरा टीटू से क्या नाता था। मगर उस वक्त मुझे जितनी खुशी हुई शायद ही कभी जिंदगी में हुई हो। बाद में मुझे पता चला कि अस्पताल में टीटू का कमरा बदलकर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका खेल खत्म होने ही वाला था। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। आईसीयू के कमरे की दीवार अस्पताल से बाहर निकलने वाले रास्ते से बिल्कुल सटी हुई थी। टीटू मृतप्राय अवस्था में लेटा हुआ था। दोस्त रिश्तेदार उसे घेरे हुए बैठे थे। बैठे क्या थे, यमदूतों का इंतजार ही कर रहे थे। तभी बाहर एक गाड़ी का हॉर्न जोर से बजने लगा। कुछ गड़बड़ी हो गई थी और हॉर्न लगातार बजता ही जा रहा था। हॉर्न की आवाज कानों को फाड़ रही थी। टीटू का एक दोस्त गुस्सा होकर बाहर की ओर जाने को हुआ। तभी अचानक टीटू उठ बैठा और बिस्तर से नीचे उतरने लगा, मगर कमजोरी की वजह से लड़खड़ा गया। उसने कहा, अरे हॉर्न के रिले में प्रॉब्लम है, मैं अभी इसे ठीक करके आता हूँ। तब से टीटू की तबीयत में सुधार होने लगा और 2-3 दिनों में अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मुझे डॉक्टर साहब के शब्द याद आ रहे थे, शरीर परमात्मा की बनाई मशीन है भाई। हम डॉक्टर भी कहा इसे पूरी तरह समझ पाते हैं। सारी खुशी को समेटे मैं टीटू के घर से निकलने को हुआ। तभी मुझे एक कमजोर सी आवाज सुनाई पड़ी, कहाँ जा रहे हो सर? आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनवाता हूँ। और उस दिन टीटू के चाय के ऑफर को मैं ठुकरा नहीं पाया।